2023 में आया था आर्मी मेडिकल कॉलेज में कि टी टेबल का क्या काम है। तो टी टेबल का काम है इम्पल्स को कैरी करना। ठीक। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आई एम डॉक्टर सदीद हसन, एमबीबीएस फ्रॉम खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, लैंड फोर्सेज अकेडमी में हम आपको खुश। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूँ डॉक्टर सदीद हसन, एमबीबीएस फ्रॉम खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी। इस वीडियो के अंदर हम आपको आर्मी मेडिकल कॉलेज एम कैडेट के पास पेपर्स के ऊपर डिस्कशन करवाएंगे। ये हमारा डेमो लेक्चर है। इस डेमो लेक्चर के ऊपर हम मसल से आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाएंगे। पास पेपर्स में जो एमसीक्यू आए हैं उनके ऊपर भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे और इसके साथ पास पेपर्स के क्वेश्चन जिन टॉपिक से आए हैं वो टॉपिक्स भी आपको कवर करवाएंगे। तो ये हमारा डेमो लेक्चर है, आप इसको ध्यान से सुनिए। अगर आपको इस लेक्चर के अंदर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमारे नंबर पे, ये हमारा नंबर है, आप इस पे पूछ सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे। ठीक है, तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको समझा दिया है अपने आर्मी मेडिकल कॉलेज की इंट्रोडक्शन वीडियो जो हम बना रहे थे उसके अंदर भी मैंने आपको समझा दिया है। इसमें देखिए आपसे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द वॉलेंट्री मसल, कि आप इसमें आइडेंटिफाई करें कि वॉलेंट्री मसल कौन सा है। तो देखिए हमारे पास पेपर्स को सॉल्व करने का तरीकेकार ये है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये 2023 के पास पेपर्स में से ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, 2023 में ये क्वेश्चन आया था। तो इस वीडियो के अंदर जितने भी पास पेपर्स के क्वेश्चन है वो हमने उठाए हैं। अभी ये मसल से आया है तो ये मसल्स पूरे हम आपको एक्सप्लेन करवाएंगे। ठीक है, एक एक मसल्स, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से आया होगा वो पूरा टॉपिक हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि वॉलेंट्री मसल्स, सबसे पहले देखिए आपको पता है वॉलेंट्री मसल्स कौन से होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जिस तरह स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल्स। ठीक है, तो आपको पता है कि मसल्स के टोटल 3 टाइप्स है। एक होता है आपके पास स्केलेटल मसल, दूसरा होता है आपके पास स्मूथ मसल्स, तीसरा होता है आपके पास कार्डिक मसल्स। तो स्मूथ और कार्डिक आपके पास इनवॉलेंट्री है, स्केलेटल आपके पास वॉलेंट्री। तो इसका मतलब ये है इस क्वेश्चन का कि आप लोग इसमें से स्केलेटल मसल आइडेंटिफाई करें कि स्केलेटल मसल इसके अंदर कौन से है। तो सबसे पहले मैं आपको मसल्स का एक इंट्रो देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये मैंने 3 मसल्स दिए हैं। ये आपके पास स्केलेटल मसल है, आपके पास स्मूथ मसल है, आपके पास कार्डिक मसल है। ठीक है, पहली चीज तो ये है कि आप लोग इसके अंदर पहले देख लें कि स्केलेटल मसल्स आपके पास मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, स्मूथ मसल्स आपके पास यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, और कार्डिक मसल्स भी आपके पास यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये आपके 3 पॉइंट्स हो गए मसल्स के। ठीक है, सबसे पहले हमने न्यूक्लियस को डिस्कस किया कि आपके पास स्केलेटल मसल्स जो है तो मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे। ठीक है, आपके पास स्मूथ और कार्डिक मसल्स यूनी न्यूक्लिएटेड होंगे। ठीक है, अभी देखिए स्केलेटल मसल्स आपके पास वॉलेंट्री है और आपके पास कार्डिक और स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री है। ठीक है, तो फिर हमने इसका कंट्रोल भी डिस्कस कर लिया कि आपके पास कौन सी वॉलेंट्री है कौन सी इनवॉलेंट्री। थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट, स्केलेटल मसल्स स्केलेटन्स के साथ अटैच होते हैं, मोस्टली बोन्स के साथ अटैच होते हैं, मूवमेंट्स करते हैं। ठीक है, स्मूथ मसल्स आपके पास इंटरनल ऑर्गन्स के साथ अटैच होता है, जिस तरह देखिए जीआईटी। तो जीआईटी में आपके पास क्या है, आपके पास स्मूथ मसल्स है। ठीक है, अच्छा देखिए कार्डिक मसल्स क्या है, ये हार्ट को बनाता है। ठीक है, तो अभी इसके अंदर तीसरा चीज देखिए, इसके सेल्स देखिए ये स्पिंडल शेप है, ये जो सेल्स का जो शेप है इसको स्पिंडल शेप कहते हैं। ठीक है, अभी देखिए इसको इन सेल्स को देखा तो ये ब्रांच्ड है, तो ये आपका आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है। ठीक है, ब्रांच्ड, स्पिंडल शेप और मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, और ये आपके पास स्ट्राइएटेड होते हैं। ठीक है, ये कार्डिक मसल्स भी स्ट्राइएटेड है और ये स्केलेटल मसल्स भी स्ट्राइएटेड है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये स्ट्राइएटेड क्यों है, तो क्योंकि इसमें थिक और थिन बैंड्स होते हैं, ये एक्टिन मायोसिन की वजह से। ठीक है, तो इसकी स्ट्राइएटेड अपीयरेंस एक्टिन मायोसिन की वजह से होता है, थिक और थिन बैंड्स होते हैं या एक्टिन मायोसिन की वजह से इसकी आपके पास स्ट्राइएटेड अपीयरेंस होती है। ठीक है, तो हमने जो पॉइंट्स बता दिए हैं यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर, इन पॉइंट्स की मदद से हम अपना वो क्वेश्चन कवर करेंगे। देखिए तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि स्केलेटल मसल्स आपके पास मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ये दोनों मसल्स आपके पास यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। स्मूथ मसल्स आपके पास स्पिंडल शेप होंगे, कार्डिक मसल्स आपके पास ब्रांच्ड होंगे। तो अभी यहाँ पे देखें ये आपके पास कौन से स्ट्राइएटेड अपीयरेंस भी है। ठीक है, स्ट्राइएटेड अपीयरेंस भी है तो मींस या तो ये स्केलेटल मसल है या कार्डिक मसल है, क्योंकि इसकी स्ट्राइएटेड अपीयरेंस है। अगर आप देखें तो ये ब्रांच नहीं है, अगर ब्रांच नहीं है और स्ट्राइएटेड अपीयरेंस है तो इट मींस कि ये आपके पास स्केलेटल मसल है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर ये आपके पास यूनिसेल्युलर भी है, क्योंकि देखिए ये पूरा सेल आपको नजर आ रहा है और दरमियान में एक न्यूक्लियस है। इसके अलावा स्ट्राइएटेड भी नहीं है, स्पिंडल शेप सेल भी है, तो ये आपके पास स्मूथ मसल हो गया। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे देखें स्ट्राइएटेड अपीयरेंस है और इसके अलावा ब्रांच भी है। ब्रांच कैसे आपको नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पर एक दूसरे के साथ लगे हुए, दूसरा तीसरे के साथ लगे हुए, तो ब्रांच भी है। तो स्ट्राइएटेड प्लस ब्रांच्ड ये आपके पास कौन से हो जाएंगे, गुड, तो ये आपके पास हो जाएंगे कार्डिक मसल। ठीक है, तो स्ट्राइएटेड प्लस ब्रांच आपके पास कार्डिक मसल्स हो जाएंगे। देखिए स्ट्राइएटेड है और ब्रांच नहीं है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, तो आपके पास स्केलेटल मसल हो जाएंगे, स्पिंडल शेप सेल है और यूनी न्यूक्लिएटेड है, तो आपके पास स्मूथ मसल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 तरह के मसल्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए। स्केलेटल मसल्स हमारे पास स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं, स्मूथ मसल्स हमारे पास इंटरनल ऑर्गन्स के वॉल बनाता है, जिस तरह देखिए कार्डिक जीआईटी के वॉल्स जो है, जो जीआईटी के वॉल्स हमारे पास स्मूथ मसल से बने होते हैं, और कार्डिक मसल्स जो है तो सिर्फ हमारे पास हार्ट में होते हैं। ठीक है, और कहीं पे भी नहीं है, कार्डिक मसल्स हमारे पास सिर्फ हार्ट में होता है। तो
हमारे पास तीन तरह के मसल्स हो गए। ये क्वेश्चन नम्स में भी आया था, ठीक है, नम्स में भी एक मरतबा एक क्वेश्चन आया था मेरे ख्याल में, उसमें स्केलेटल मसल का पूछा गया था कि आपको लोग इसके अंदर स्केलेटल मसल को आइडेंटिफाई करें। आर्मी मेडिकल कॉलेज में इस क्वेश्चन को थोड़ा टफ करके दिया गया था कि वॉलेंट्री मसल को आइडेंटिफाई करें, ठीक है। तो क्वेश्चन जो भी हो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने क्वेश्चन को समझना। अगर यहाँ पे कोई बंदा वॉलेंट्री को समझ लेता है कि मीन मुझसे स्केलेटल मसल का पूछा है, तो उसके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है, लेकिन अगर डायरेक्ट कोई बंदा देख ले तो ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग इस स्लाइड को भी देख लें। यहाँ से हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। सबसे पहले हमने न्यूक्लियस का बता दिया, मल्टी न्यूक्लिएटेड, यूनी न्यूक्लिएटेड, यूनी न्यूक्लिएटेड। ये आपके पास वॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री। ये आपके पास मल्टी न्यूक्लिएटेड है, यूनी न्यूक्लिएटेड, यूनी न्यूक्लिएटेड। इंटरनल ऑर्गन्स के वॉल बनाता है, स्केलेटन के साथ अटैच होता है, और ये हार्ट में होता है। और ये ब्रांच्ड है, देखिए एक सेल दूसरे के साथ लगा हुआ है, इसको कहते हैं ब्रांच्ड, ठीक है। देखिए अभी एक सेल है तो फिर दूसरे के साथ लगा हुआ है, दूसरा तीसरे के साथ लगा हुआ है, तो इसको ब्रांच ऑफ कहते हैं, ठीक है। ये इस तरह। अच्छा देखिए, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर्स। क्वेश्चन आपसे एक आया था आपके टेस्ट के अंदर, लेकिन मैंने पूरा डायग्राम उठा लिया, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट मरतबा दूसरा क्वेश्चन आ जाए। आपके टेस्ट में जो क्वेश्चन आया था वो जस्ट आपसे ये 3rd नंबर का पूछा गया था कि ये 3rd नंबर पे क्या है, ठीक है। लेकिन मैंने पूरे आपको बता दिए कि आप पूरा बताए 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, ताकि अगर आपके ईटा एमडीकेट में क्वेश्चन आ जाए या अगर आर्मी मेडिकल कॉलेज में दोबारा कोई भी क्वेश्चन आ जाए यहाँ से, तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। पहली चीज तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गई है कि आपके पास स्केलेटल मसल है। क्यों? क्योंकि इसकी स्ट्राइटेड अफेरेंस है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, तो ये तो आपके पास है स्केलेटल मसल्स, ठीक है। अभी हम चेक करते हैं इसको, देखिए। सबसे पहले नंबर पे आपके पास क्या है, ये बोन है, बोन आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये आपके पास टेंडन है। टेंडन क्या होता है? टेंडन्स मसल्स को बोन्स के साथ अटैच करते हैं, ठीक है। टेंडन्स क्या करता है? टेंडन्स मसल्स को, ये मसल है बोन के साथ अटैच है टेंडन के थ्रू। दूसरा होता है लेगमेंट। लेगमेंट क्या करता है? बोन्स को बोन्स के साथ अटैच करते हैं, ठीक है। तो टेंडन्स और लेगमेंट, ये इंटरव्यू में भी अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं। आर्मी मेडिकल कॉलेज के इंटरव्यू में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि टेंडन और लेगमेंट में क्या फर्क है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया। फिर 2 नंबर पे आप देखें एपिमाइसियम, पेरिमाइसियम और एंडोमाइसियम, ये 3 टर्म्स है, ठीक है। इसको आप देखिए, एपिमाइसियम, पेरिमाइसियम और एंडोमाइसियम, ठीक है। जो पूरे मसल से के इर्द गिर्द होती है, आपके पास पूरा मसल है, तो जो पूरे मसल के इर्द गिर्द है उसको हम कहते हैं एपिमाइसियम, ठीक है। इसके अलावा जो मसल फेसिकुलाई के इर्द गिर्द होता है उसको हम कहते हैं पेरिमाइसियम। और जो एक मसल के इर्द गिर्द है, जिसने एक मसल को घेरा हुआ होता है, जो लेयर होता है, सराउंडिंग शीट होती है कनेक्टिव टिश्यू की, उसको हम कहते हैं एंडोमाइसियम, ठीक है। तो अभी ये वाला जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ये जो इसके इर्द गिर्द है, इसको हम कहेंगे एंडोमाइसियम, ठीक है। इसके अंदर नहीं है, लेकिन ये आपके अपने साथ लिख ले, ठीक है। तो एपिमाइसियम, पेरिमाइसियम और एंडोमाइसियम पूरे मसल को कवर किया है, तो ये आपके पास एपिमाइसियम है। जिसने मसल फेसिकुलाई मींस मसल के बंडल को कवर किया है, इसको पेरिमाइसियम कहते हैं। और जिसने मसल फाइबर को कवर किया है, कनेक्टिव टिश्यू, जिसने मसल फाइबर को कवर किया है, इसको हम एंडोमाइसियम कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन आपसे मुख्तलिफ तरीके से पूछे जा सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपसे कोई पूछे, ये स्टेटमेंट्स अगर आपके टेस्ट में आ जाए कि द आउटर मोस्ट कनेक्टिव टिश्यू शीट सराउंडिंग द इंटायर मसल इज नोन एज, तो एपिमाइसियम। द कनेक्टिव टिश्यू शीट कवरिंग ईच मसल फेसिकुलाई या मसल बंडल, ठीक है, तो पेरिमाइसियम। सराउंडिंग इंडिविजुअल मसल फाइबर, तो एंडोमाइसियम, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके टेस्ट के अंदर आया था। तो अभी आप बता सकते हैं ये बोन है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास लेगामेंट है, ये आपके पास लेगामेंट है। क्यों लेगामेंट है? क्योंकि इसने मसल को बोन के साथ अटैच किया है। अभी ये 3 मैंने आपको बता दी, ये 3 आप अपने साथ लिखते, एपिमाइसियम, पेरिमाइसियम और एंडो। देखो एंडो कहते हैं जो सबसे अंदर हो, तो सबसे अंदर मसल फाइबर होता है, ठीक है। तो मसल फाइबर के इर्द गिर्द जो कनेक्टिव टिश्यू शीट होगी उसको हम एंडो कहते हैं। एपी जो सबसे बाहर हो, तो एपिमाइसियम जो पूरे मसल्स को सराउंड करता है कनेक्टिव टिश्यू शीट, तो उसको हम कहते हैं एपिमाइसियम, ठीक है। तो ये आपके हो गए। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर ये चीज़। अगर डायग्राम ना आए तो हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इसमें जो आपका जो क्वेश्चन है एंडोमाइसियम का, तो ये आपके आर्मी मेडिकल कॉलेज 2022 में भी ये क्वेश्चन आया था। द कनेक्टिव टिश्यू शीट अराउंड द मसल फाइबर इज नोन एज, तो एंडोमाइसियम, ठीक है। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है, ये पूरा के पूरा नम्स के टेस्ट में भी आया था, ठीक है। नम्स में भी आया था मेरे ख्याल में 2020 में, आप चेक कर लेकिन नम्स 2020 के टेस्ट में ये वाला स्टेटमेंट सेम टू सेम आया था, ठीक है। और ये डायग्राम मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। हो सकता है कि आपके टेस्ट में ये डायग्राम आ जाए और आपसे पूछे कि ये क्या चीज़ है, किसी भी एक चीज़ का आपसे नाम पूछे, ठीक है। अच्छा देखिए, सबसे पहले आप सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जानते होंगे कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। आपके पास स्केलेटल मसल में खासकर होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर आपके पास कैल्शियम स्टोर होता है, ठीक है, कैल्शियम स्टोर होता है। और मसल कंट्रैक्शन के लिए जो कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है वो इन्हीं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होता है, ठीक है। ये आपके पास देखिए, हमारे पास सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर राइबोसोम्स अटैच हो तो उसको आप रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। उसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि ये बिल्कुल उसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह है, लेकिन इसके ऊपर कोई राइबोसोम्स नहीं है, ठीक है, डिवाइड ऑफ राइबोसोम। तो इसके ऊपर कोई राइबोसोम्स नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट
ये चीज़ जो है, तो ये नम्स 2020 के टेस्ट में पूछा गया था कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या चीज़ है। तो देखिए पहली चीज़ ये है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है कैल्शियम स्टोरेज, ठीक है, कैल्शियम स्टोरेज। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह है, बट इट है नो राइबोसोम, ठीक है, इसकी कोई राइबोसोम नहीं है, और इसने हर मसल फाइबर के इर्द गिर्द दायरा बनाया होता है, ठीक है। तो हर मसल फाइबर के इर्द गिर्द ये होता है, ठीक है। ये देखिए ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको नजर आ रहे हैं, ये पूरे ये एक मसल फाइबर है, इसके इर्द गिर्द ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको नजर आएंगे, ठीक है। एक होता है टी ट्यूब्यूल, ठीक है, टी ट्यूब्यूल, इसका भी फंक्शन 2023 में आया था आर्मी मेडिकल कॉलेज में कि टी ट्यूब्यूल का क्या काम है। तो टी ट्यूब्यूल का काम है इम्पल्स को कैरी करना, ठीक है, मसल के अंदर इम्पल्स को, नर्व इम्पल्स को कैरी करना, तो ये टी ट्यूब्यूल का काम है। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, कैल्शियम स्टोरेज, ठीक है। जो मसल कंट्रैक्शन के दौरान कैल्शियम रिलीज होता है वो भी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है, और जब मसल कंट्रैक्शन खत्म हो जाती है तो दोबारा कैल्शियम स्टोर भी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होती है, ठीक है। तो ये देखिए ये सबसे पहली चीज आपको माइटोकॉन्ड्रिया नजर आ रही है, ये ए बैंड, आई बैंड और जेड लाइन। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में आपको समझाऊंगा, वहां पर मैं ये चीजें समझा दूंगा आपको कि ए बैंड क्या है, आई बैंड क्या है और जेड लाइन क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर, या हो सकता है कि यूट्यूब पे हमने अभी अपलोड भी की हो क्योंकि वीडियो तो बन चुकी है, उसके अंदर मैंने ये चीज समझाई है कि ए बैंड क्या है, आई बैंड क्या है और जेड लाइन क्या है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी मैंने पूरी समझाई है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी मसल कंट्रैक्शन किस तरह से होती है वो वीडियो आप देख ले, ठीक है। अच्छा देखें, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ये आपके मसल फाइबर्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा ये जो आपको नजर आई आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, और ये देखें ये आपके पास टी ट्यूब्यूल्स है, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये पिंक टाइप के, ये आपके पास टी ट्यूब्यूल्स है, ठीक है। इन टी ट्यूब्यूल्स का काम क्या है, ये नर्व इम्पल्स को कैरी करते हैं। जैसे नर्व इम्पल्स आ जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास तो ये कैल्शियम को रिलीज करता है, कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होता है, जो मैंने आपको वीडियो में समझाया है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में, तो इसका यही काम है, ठीक है। अच्छा देखिए सार्कोलीमा क्या है, मसल्स के मेम्ब्रेन को सार्कोलीमा कहते हैं, ठीक है, ये भी आप याद कर ले, मसल के मेम्ब्रेन को सार्कोलीमा कहते हैं और मसल के साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है, सार्कोप्लाज्म, ठीक है। तो ये दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए आपने माइटोकॉन्ड्रिया देख लिया, आपने टी ट्यूब्यूल्स देख लिए, आपने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लिए, आपने सार्कोलीमा देख लिया, आपने मसल फाइबर्स देख लिया, ठीक है। और ये आपके पास देखिए ये आपके पास न्यूक्लियस है, आपने न्यूक्लियस देख ली। ये ट्रायड का भी बताया गया है, देखिए ये कुछ इसके अंदर ट्रायड होते हैं जिसमें टी ट्यूब्यूल्स भी होते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होते हैं और टर्मिनल सिस्टर्नी भी होते हैं, ठीक है। तो ये एक ट्रायड बनाए रहे होते हैं, ठीक है। तो ट्रायड के अंदर आपके पास देखिए ट्यूब्यूल आ जाते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाते हैं और सिस्टर्नी, टर्मिनल सिस्टर्नी आ जाते हैं। तो ये तीनों मिलकर एक ट्रायड बनाते हैं, ट्रायड कहते हैं 3 को, ठीक है। ये ट्रायड जो है तो ये हर मसल के इर्द गिर्द होता है, जिस तरह लेट सपोज ये कोई मसल फाइबर है तो इसके इर्द गिर्द इस तरह से आपके पास ट्रायड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर मैंने आपको क्या चीज समझा दी है, यहाँ पर मैंने आपको ये चीज समझा दी है कि आपके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है तो ये मसल फाइबर्स के इर्द गिर्द होता है। जैसे ही टी ट्यूब्यूल इसके साथ इंपल्स लाता है, इसको इंपल्स पहुंचाता है, तो ये कैल्शियम को रिलीज करता है और वो कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होता है और आपके पास एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और मसल की कंट्रैक्शन होती है। एक्टिन और मायोसिन किस तरह से अटैच होते हैं वो मैंने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अंदर समझाया है आपको, वो वीडियो आपके साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को समझने की चीज ये है कि आप लोगों ने सबसे पहली चीज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आप लोगों ने पहचान लिया कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या चीज है। इसका काम है कैल्शियम स्टोरेज, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह होता है लेकिन इसके ऊपर कोई राइबोसोम्स नहीं होते, मींस इसका काम प्रोटीन सिंथेसिस नहीं है, इसका काम कैल्शियम स्टोरेज है, ठीक। इसके अलावा मैंने आपको टी ट्यूब्यूल्स का भी बता दिया, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल या टी ट्यूब्यूल, इसका काम क्या है, ये नर्व इम्पल्स को कैरी करता है। ये नर्व इम्पल्स को कहाँ लाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जैसे ही नर्व इम्पल्स लाता है तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम को रिलीज करता है। कैल्शियम आपके पास ट्रोपोमाइसिन के साथ बाइंड होता है, ठीक है, ट्रोपोमाइसिन, ठीक है। जैसे ट्रोपोमाइसिन के साथ कैल्शियम बाइंड होता है तो ये एक्टिव साइट्स को, मायोसिन के एक्टिव साइट्स को ओपन हो जाते हैं, ठीक है। मायोसिन के एक्टिव साइट्स आपके पास शो हो जाते हैं, ठीक है, विजिबल हो जाते हैं। तो इसके साथ आपके पास एक्टिन अटैच हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही एक्टिन अटैच होता है तो आपके पास मसल्स की कंट्रैक्शन होती है। तो ये पूरा मैंने आपको एक साइकिल समझा दिया है। यहाँ पे नर्व इम्पल्स टी ट्यूब्यूल्स के साथ आ जाते हैं, टी ट्यूब्यूल्स नर्व इम्पल्स को कैरी करते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होता है, कैल्शियम ट्रोपोमाइसिन, कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होता है, ठीक है। और वही ट्रोपोनिन आपके पास फिर जो है ट्रोपोमाइसिन को सेपरेट कर देता है एक्टिव साइड से, तो आपके पास एक्टिन और माइसिन की अटैचमेंट होती है, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि कैल्शियम आपके पास बाइंड होता है किस चीज के साथ, ट्रोपोनिन के साथ, ठीक है। कैल्शियम बाइंड विद ट्रोपोनिन, ठीक है। मैंने यहाँ पे ट्रोपोमाइसिन बोल दिया लेकिन ट्रोपोमाइसिन नहीं, कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होता है और फिर यही ट्रोपोनिन जो है तो ट्रोपोमाइसिन को माइसिन के एक्टिव साइड से हटा देता है, ठीक है। ये मैंने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में समझाया है, दोबारा आप वो वीडियो भी देख ले, लेकिन जस्ट यहाँ पे मैंने आपको समराइज कर दिया, ठीक है। तो सार्कोलीमा के बारे में भी बता दिया, सार्कोप्लाज्म के बारे में बता दिया, मसल फाइबर, माइटोकॉन्ड्रिया, ए बैंड, ये सारे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अंदर हो गए। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हो गया, न्यूक्लियस भी हो गया, टी ट्यूब्यूल्स भी हो गया और ट्रायड के बारे में भी हो गया, ठीक है। अच्छा देखिए मसल फैटीग क्या है, मसल फैटीग आपके पास लो एटीपी की वजह से होते हैं। ये क्वेश्चन आया था एएमसी 2022 में, ठीक है। कि मसल फैटीग क्या है, तो मसल फैटीग आपके पास थकावट को कहते हैं, लो एटीपी की वजह से होता है। इसमें आपके पास फिर एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट हो जाती है, उसकी वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, तो लैक्टिक एसिड भी आपके पास मसल पेन वगैरह स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मसल फैटीग। क्रैम्प्स क्या है, इसका ये जो डिफिनीशन है ना, टेटेनिक कंट्रैक्शन ऑफ एंटायर मसल,
तो ये भी आपके पास आया था। इसमें आपके पास देखिए पूरे मसल की कंट्रैक्शन हो जाती है, ठीक है, मसल पूरा कंट्रैक्ट हो जाता है। और ये क्यों होता है? शुगर लेवल कम होता है, इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से। तो ये सारे आपके पास इसके रीजन है। तो क्रैम्प्स क्या है? क्रैम्प्स आपके पास पूरे मसल की टेटेनिक कंट्रैक्शन है, ठीक है। और ये क्यों होता है? ये इम्बेलेंस की वजह से, या तो शुगर लेवल का इम्बेलेंस, या इलेक्ट्रोलाइट का, या डिहाइड्रेशन की वजह से, ठीक है। तो इसका जो डिफिनीशन है ये भी आपके पास AFC 2023 में आया था, ठीक है, 2020। अच्छा देखिए आपके पास टेटनी क्या है? टेटनी एक डिजीज का नाम है जो कि लो कैल्शियम लेवल की वजह से होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास कैल्शियम का लेवल लो होता है ब्लड में, तो उसकी वजह से मसल की एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, न्यूरॉन ज्यादा एक्साइटेबल हो जाती है, ठीक है। न्यूरॉन की जो नर्व इम्पल्स की कैरिंग एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे पास मसल्स की मूवमेंट्स जो है, तो मसल्स की कंट्रैक्शन बहुत फास्ट कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। उन फास्ट कंट्रैक्शंस को हम कहते हैं ट्विचेस, ठीक है। तो मसल ट्विचेस मींस बहुत ही फास्ट किस्म की कंट्रैक्शंस हो जाती है। जो कंट्रैक्शंस फुल कंट्रैक्शंस तो नहीं होती, लेकिन मसल्स पूरे आपके पास कंट्रैक्शन होते हैं बहुत ही स्पीड के साथ, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ट्विचेस, ठीक है। और कन्वर्जन्स भी होते हैं, मींस झटके भी लगते हैं बंदे को। तो टेटनी किसकी वजह से होता है? लो कैल्शियम लेवल। ये MCQ आया था AMC 2023 में, ठीक है, कि टेटनी किस चीज की वजह से होता है? तो लो कैल्शियम लेवल की वजह से। अभी देखिए टेटनस क्या है? टेटनस आपके पास इन्फेक्शन है जो कि क्लास्ट्रीडियम टेटनी की वजह से होता है। क्लास्ट्रीडियम टेटनी आपके पास एनारोबिक बैक्टीरिया है। एनारोबिक का क्या मतलब है? जो कि बगैर ऑक्सीजन के अपना जो बगैर ऑक्सीजन के एनवायरमेंट में ये रहता है, ठीक है। इसमें आपके पास क्या होता है टेटनस में? टेटनस में ये देखिए, जो बंदा आपको नजर आ रहा है इसको टेटनस हो चुका है, ठीक है। इसको ये क्लास्ट्रीडियम टेटनी जो कि स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, ये स्पोर्स बनाता है। और वो स्पोर्स जब किसी जख्म के अंदर चले जाते हैं, जिस तरह देखिए इस बंदे ने कहीं पे कील घुसी हुई है, तो उस कील के साथ टेटनी के स्पोर्स थे तो उसके चले गए, तो इसको कहते हैं ओपेस्ट्रोटोनस, ठीक है। इस पोजीशन को कहते हैं ओपेस्ट्रोटोनस। ये क्या? ये पूरा मसल्स इसके कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। तो टेटनस को हम लॉक जा भी कहते हैं, लॉक जा, क्योंकि जो जा होता है मैंडिबल, जा आपकी मुंह जो है वो खुली रह जाती है, लॉक हो जाती है, ना तो बंद होती है ना मजीद ओपन होती है, बस एक ही जगह पे वो रुक जाती है, तो उसको हम लॉक जा भी कहते हैं। तो अगर आपके टेस्ट में आ जाए कि लॉक जा कौन सी डिजीज का नाम है, तो ये टेटनस का नाम है, जो कि एनारोबिक बैक्टीरिया क्लास्ट्रीडियम टेटनस की वजह से होता है, ठीक है। लॉक जा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें स्टिफनेस ऑफ जा होता है, ठीक है। सारे नेक के मसल स्टेप हो जाते हैं, जा के मसल भी स्टिफ हो जाते हैं, ठीक है। ये पोजीशन जो आप देख रहे हैं, देखिए पूरे मसल्स बॉडी के कंटेक्ट हुए हैं, ठीक है। ये आप देख लीजिए पूरे मसल्स कंटेक्ट हुए हैं। और ये हमने हॉस्पिटल में देखे भी है, इस तरह के पेशेंट्स हमने खुद देखे हैं जिनको ये एपिस्टोटोनस टाइप की पोजीशन। तो ये आपके पास एक कैरेक्टरिस्टिक साइन है टेटनी की। अगर आप कोई भी पेशेंट इस पोजीशन में देख ले तो समझ जाए कि इसको टेटनी हो चुका है, ठीक है। अगर आप हमारे AMC का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी कंप्लीट फी 12,000 है, लेकिन अभी हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आपसे हम सिर्फ 10,000 फी लेंगे। इसके अंदर हम आपको वर्बल की कंप्लीट क्लासेस लेंगे, नॉन वर्बल की भी कंप्लीट क्लासेस लेंगे, एकेडमिक की कंप्लीट तैयारी कराएंगे। जिस तरह इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बायोलॉजी समझाई, तो इस तरीके से पूरी आपको एकेडमिक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सारी चीजें कवर करवाएंगे। वर्बल की 13 टाइप्स है, डेमोज भी हमने बनाए हैं, डेमोज भी हम आपको दिखा देंगे। 13 टाइप्स शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ हम आपको कवर करवाएंगे। नॉन वर्बल की 5 टाइप्स, पास पेपर्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। जिस तरह भी हमने आपको पास पेपर सॉल्व किए ये भी हम आपके साथ करेंगे। आपके टेस्ट से पहले हम आपको 200 सेलेक्टेड MCQs भी देंगे आपके टेस्ट डेट टेस्ट टाइम के मुताबिक, और उनसे आपका टेस्ट 100% कवर होगा। टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा, अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती टीचर से पूछ सकते हो। सारे डॉक्टर्स आपके साथ होंगे, वो आपको गाइड करेंगे। आप हमारे इस कोर्स से पहले डेमो लेक्चर्स जरूर देख लें। डेमो लेक्चर्स फ्री है, सबके लिए है, ठीक है। आप देख लें, इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। और अब ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप हमारे डेमो लेक्चर्स या हमारा कंप्लीट कोर्स बाय कर सकते हैं। डेमो लेक्चर के अंदर हम आपको वर्बल भी पढ़ाएंगे, ठीक है। वर्बल के ऊपर भी एक क्लास लेंगे, नॉन वर्बल के ऊपर भी एक क्लास लेंगे, एकेडमिक के ऊपर भी, पर्सनालिटी टेस्ट के ऊपर भी। जब आपको डेमो क्लासेस पसंद आ जाए तो उसके बाद आप कंप्लीट कोर्सेज के अंदर एडमिशन कर लेना। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो जहाँ पर हम अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, स्टूडेंट्स के टेस्ट के क्वेश्चन वगैरह शेयर करते हैं और हम आपको गाइडेंस देते हैं, तो ये हमारा नंबर है, इस पर रब्ता करके आप हमारा जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम।